हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिका मेरे किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाते हैं देसी घी। मैंने यहाँ पे आज घर पे बनाया है दानेदार शुद्ध देसी घी, वो भी घर की मलाई से बनाया है मैंने। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप ये रेसिपी ज़रूर देखना। इसमें मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको सिखाने वाली हूँ कि आप जब भी घी बनाओ तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और सच में ये कैसे बनता है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टील का बड़ा बर्तन लिया है, मोटी सी पतीली है ये जो काफ़ी मोटी है। उसमें मैं यहाँ पे घर की 15 दिनों की मलाई ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने 15 दिनों तक फ्रीज़र में ही रखा है। मैं जब भी मलाई स्टोर करती हूँ तो उसे फ्रिज में स्टोर नहीं करती। हमेशा आप जब भी मलाई रखो तो फ्रीज़र में रखो, ताकि आप जब भी घी बनाओ तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पे खट्टा दही लिया है जो 250 ग्राम है, और कटोरी से देखें तो 1.5 कटोरी है। इस प्रोसेस को मलाई को जमाना कहते हैं। ये है मेरी सबसे पहली टिप कि अगर आप जब भी घी बना रहे हो और घर में स्मेल आ रही है तो आप क्या करोगे, आप मलाई हमेशा फ्रीज़र में रखोगे, ना कि फ्रिज में। अब दही और मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे रखेंगे एक रात के लिए। मैंने ये मलाई सुबह निकाल ली थी फ्रीज़र में से, और दोपहर के बाद मैंने इसे जमाया था और पूरी रात इसे रखा था बाहर। और अब हम इसे दूसरे दिन सुबह इस तरह से फेंटेंगे ताकि इसकी जो छाछ है वो अलग हो जाए और हमारा मक्खन अलग हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा दानेदार मक्खन अलग होना शुरू हो गया है। देखिए, मैंने अगले दिन ही फ्रीज़र में 2 बॉटल पानी की रख दी थी, जो बहुत ही चिल्ड है। हमें ऐसा ही पानी चाहिए। जब भी हम ठंडा पानी ऐड करेंगे तो हमारा मक्खन तुरंत ही अलग हो जाएगा हमारी छाछ से। अच्छी तरह से सब घुमाएंगे। आप इस तरह से ज़रूर एक बार घी बना के देखना और मुझे बताना कि घर में घी की स्मेल आ रही है या बदबू। देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया था और अच्छी तरह से अब अलग भी हो रहा है। ये छाछ आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही गाढ़ी छाछ है। आप इसे घर में भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो हमेशा इसी छाछ का कढ़ी बनाती हूँ और कई सारी रेसिपी में भी इसे यूज़ करती हूँ। ख़ास तौर पे दूसरे दिन आपको ये छाछ ऐसे ही बाहर ही छोड़ देनी है, और दूसरे दिन अगर आपको हांडवा या ढोकला का जो बैटर बना है तो उसके लिए आप यही छाछ यूज़ करोगे तो हांडवा और ढोकला का जो आटा है वो बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट होगा। और वैसे भी ये इतनी खट्टी नहीं होती है, तो आप इसमें मसाला ऐड करके भी पी सकते हो। ये घर की मलाई है तो मक्खन वाली बहुत ही बढ़िया लगती है। अब हम दूसरी बार इसमें पानी ऐड करेंगे ठंडा, और फिर से एक बार हमारी छाछ अलग करेंगे। ये छाछ पीने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप देख सकते हो कि जितनी बार हम इसमें पानी ऐड करेंगे हमारा मक्खन उतनी अच्छी तरह से दानेदार अलग निकलता जाएगा, और जो छाछ है वो भी अच्छी तरह से निकल रही है। देखिए, आसानी से निकल रहा है पानी। आप इस तरह से एक बार मक्खन ज़रूर बना के देखिएगा। सच में, अगर आप किचन में बना रहे हो और किचन में पास में अगर कोई कमरा है या बाहर भी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में घी बन रहा है। अब हमारा जो ऊपर मक्खन है उसे निकाल लेंगे। अगर आपको ऐसी मक्खन वाली छाछ अच्छी लगती हो तो आप थोड़ा मक्खन रहने दीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया लगती है छाछ। अब हम इसे साइड करेंगे और लास्ट बार, तीसरी बार हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। 2 बॉटल तो आपको लगेगी ही लगेगी इसमें, तो 2 बॉटल आप मान के चलो। ठंडा पानी आपको अगले दिन ही फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देना है। अभी तो सर्दियाँ की मौसम है तो फ्रिज में पानी की बोतल रखोगे तो चलेगा, मगर जब गर्मियाँ हों तो आप पानी की बोतल फ्रीज़र में रख देना। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा मक्खन अलग हो गया है। यह है प्योर वाइट मक्खन, जो थोड़ा सा खट्टा होता है। कई लोग इसमें दही ऐड नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही बनाते हैं, पानी ऐड करते हैं और फिर उसे निकालते हैं बाहर, तो वो मलाई ही होती है जमी हुई, उसमें मक्खन का टेस्ट नहीं होता है। अगर आपने वाइट मक्खन खाया होगा तो आपको पता होगा वो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो यही वो खट्टा सफ़ेद मक्खन है। ये बहुत खट्टा तो नहीं है,
मगर जो सफ़ेद मक्खन का जो प्योर टेस्ट होता है वो यही है। अब हम हमारा मक्खन इस तरह से बाहर निकालेंगे। अभी तो हाथ मेरे जम रहे हैं क्योंकि ठंडी है और पानी भी बहुत ठंडा है, मगर इतनी प्रोसेस करने से हमारा घी बहुत ही बढ़िया बनेगा और उसमें जो किट्टू होता है वो भी बहुत कम निकलेगा। देखिए हमारा सफ़ेद मक्खन रेडी है। अब उसी पतीले में हम फिर से हमारा मक्खन ऐड करेंगे और इसे अब हम रखेंगे गैस पे। गैस की फ्लेम हमें अभी रखनी है मीडियम, क्योंकि मेरा स्टील का पतीला है। वैसे तो मोटा है मगर स्टील का है, तो इस वजह से मैं अभी मीडियम फ्लेम पे ही रख रही हूँ। अब जब भी घर पे घी बनाओ तो बर्तन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। हमारे घर पे सालों से इसी तरह से घी बन रहा है। मेरी नानी भी इसी तरह से बनाती थी, मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाती है और मैं भी सेम तरीके से ही घी बनाती हूँ। अब हम स्पैचुला से इस तरह से इसकी साइड क्लीन करते जाएंगे। मेरी दूसरी टिप ये थी कि जब भी आप घी बनाओ तो उसमें खट्टा दही ज़रूर ऐड कीजिएगा। दही है वो मलाई की जो कड़वाहट होती है और उसकी जो स्मेल होती है उसे काटता है। तीसरी टिप्स ये है कि आप जब भी घी बनाओ तो उसे इस तरह से गैस पे छोड़ के कहीं नहीं जाना है, उसके साथ ही खड़े रहना है और इस तरह से साथों साथ चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। चाहे बर्तन कोई सा भी हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो या स्टील का, मगर वो नीचे थोड़ा सा तो चिपकता ही है। अगर इसमें एक बार बदबू आ गई नीचे जलने की तो फिर आप कुछ भी कीजिए इसमें से वो स्मेल नहीं जाएगी। कई सारे अलग अलग ट्रिक है कि आप ये ऐड करो वो ऐड करो, मगर सच में आप कुछ भी ऐड करिए इसमें थोड़ी सी स्मेल रहती ही रहती है। तो अच्छा है कि आप इतनी मेहनत करके घी बना रहे हो तो 10-15 मिनट और सही मगर प्रॉपर तरीके से बनाओ। हमारा घी बनने के लिए रेडी है। देखिए इसमें जो इसका किट्टू था उसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है और इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया झाग आ रहा है। अगर इस तरह से झाग ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा घी परफेक्ट हो गया है। अब जब तक ये ठंडा होगा तो और थोड़ा डार्क होगा और इसमें जो पानी का भाग होगा वो अच्छी तरह से जल जाएगा। हमारा घी बन के रेडी है। देखिए इसमें जो वेस्ट है ये कितना कम निकला है। अब हमारा जो ये किट्टू है इसे आप इसे फेंकना मत। अगर आप घर पे थेपला वगैरह कुछ बना रहे हो तो उसमें भी ये यूज़ कर सकते हो, या फिर बाहर कोई आपके घर के पास कोई जानवर है तो उसे दीजिएगा, वो बहुत भी बढ़िया तरीके से खा लेंगे। देखिए मैंने नॉन स्टॉप इसे चलाते हुए भी मेरा पतीला इतना थोड़ा सा जला है, मगर फिर भी इसमें ऐसे स्मेल नहीं आ रही है। मगर फिर भी आप जब भी ये बनाओ तो हाथों हाथ चलाते रहना। हमारा घी बन के रेडी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना दानेदार हमारा घी बन के रेडी हुआ है। मैंने आधे घंटे के लिए इसे बाहर छोड़ा था तो ठंड की वजह से बहुत ही अच्छी तरह से जम गया है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।